हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं, आपको बता दें रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला हैं हमारे साथ में। डॉक्टर इरशाद अहमद जो पीएमएलएन के नेता हैं वो भी हमारे साथ में। सबसे पहले एसपी सिन्हा साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये कहा जाए कि भारत और अमेरिका की जब अगर आतंकवाद को लेकर बात होती है, दोनों की नीतियां जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन एक बार फिर से जब पाकिस्तान एक्सपोज होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि आज भी कुछ कड़ा संदेश दोनों मुल्कों की तरफ से दिया जाएगा। एकदम देखिए, पाकिस्तान एक रोड स्टेट रहा है, हम पूरी तरह से जानते हैं। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि हाफिज सईद हमारा नेशनल हीरो है, स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो जो पाकिस्तान का डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ये कहता है कि हाफिज सईद नेशनल हीरो है, एसेट है, तो उस पर पाकिस्तान क्या हरकत कर सकता है। दूसरी बात कि कमला हैरिस ने बहुत साफ शब्दों में संदेश दिया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ हरकत करने की जरूरत है, उसके एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है और पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये कमला हैरिस ने कल कहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता कहते हैं कि हम खुद 16 साल से आतंकवाद से सफर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकवाद है। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है, ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया, हाफिज सईद कहाँ रहता है, जैश-ए मोहम्मद कौन सी संगठन है, HM हिजबुल मुजाहिदीन कौन सा संगठन है। अब फैसलाबाद कोटली में ये क्या वहाँ पर धर्मात्मा पैदा करते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरा को लेकर। मोदी जी अपना विचार रखेंगे और इसका एक महत्व और भी है कि विगत 7 वर्षों में चाहे दल बदले अथवा राष्ट्रपति, परंतु आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबंध अमेरिका की सरकार के साथ, सभी राष्ट्रपतियों के साथ उतनी ही प्रगाढ़ता का रहा है और भारत के संदर्भों में उतनी ही प्रबलता के साथ अपना पक्ष रखने का रहा है और जिसकी की झलक आपको कल भी दिखाई पड़ी। इस विषय पे और विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए मैं अपने विदेश विभाग के प्रभारी श्री विजय चौथाईवाला जी से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सुधांशु जी। As you can see, Prime Minister, as always, is having a very busy and very pressuring schedule, and he starts his meetings from the moment he arrives in any country. And yesterday's itinerary was also not an exception. He had a very punishing schedule. He met, as Sudhanshu ji has said, that 5 CEOs. So I would like to elaborate more on these 5 CEOs. ये जो 5 CEOs है उनका चयन बहुत विचारपूर्वक किया गया था। उसमें 2 CEOs जो थे वो 5G और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके उन कंपनियों उसके CEO थे, क्वालकॉम और जनरल एटॉमिक्स कि जनरल एटॉमिक्स का तो और एक बहुत विशेषता है कि वो दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी है और उनका CEO भी इंडियन ओरिजिन का है। ये भी एक बात ध्यान में आनी चाहिए। फिर एडोबी सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर जो दुनिया की एक सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके CEO शांतनु नारायण, अगेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके साथ भी प्रधानमंत्री जी ने बात की। और बाकी जो 2 कंपनीज थी, एक सोलर पैनल्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, और 5वीं कंपनी थी वेरी प्राइवेट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट फर्म, वन ऑफ द लार्जेस्ट वन, ब्लैकस्टोन की जिसका करीब करीब $600 बिलियन का ओवरऑल एसेट वैल्यू है। उन्होंने $60 बिलियन ऑलरेडी भारत में इन्वेस्ट कर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी को मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि और $40 बिलियन आगे के 5 साल में वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये भी भारत की इकोनॉमी पे और भारत की इकोनॉमी के स्ट्रेंथ पे एक बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने जताया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज हम चाइना में एक बहुत बड़ा
संकट, आर्थिक संकट गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी जो रियल इस्टेट फर्म है वो आज बैंक्रप्सी के कगार पे है, और उसको एक्चुअली कई सारे लोग मिनी लेहमन मूवमेंट जो यूएस में हुआ था, लेहमन मूवमेंट की, जिसके कारण अमेरिका की इकोनॉमी गिर चुकी थी 2008 में, उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस पार्श्वभूमि में ब्लैकस्टोन जैसे कंपनी ने भारत की इकोनॉमी पे और फाइनेंशियल सिस्टम पे तो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। हालांकि आज जिन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की, वो सबसे अहम काउंटर टेररिज्म पर ही हुई है। रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिन्हा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चाहे अमेरिका हो या भारत हो, मंच कोई भी रहा हो, सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को, आतंक को खत्म करने की कोशिश और इस पर बातचीत हमेशा की जाती है। पाकिस्तान को दो टूक देने की कोशिश भी भारत और अमेरिका की तरफ से यहां पर की गई है। देखिए, पहले अमेरिका समझता था कि क्योंकि वो सागर के चारों तरफ से सुरक्षित है तो उसको आतंकवाद से कोई खतरा नहीं है। अलकायदा ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका को भी उतना ही खतरा है आतंकवाद से जितना हिंदुस्तान को है। वाजपेयी जी ने 1996 में CCIT का गठन किया था, उल्लेख किया था यूनाइटेड नेशंस में, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। आज 25 साल हो गए, अभी तक एक्शन प्लान क्या है? जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान केंद्र बिंदु है, एपी सेंटर है आतंकवाद का, अभी तक हमने हरकत क्यों नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ? मेरी अपनी सोच है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस आतंकिस्तान घोषित करे, FATF का जो फंक्शनिंग का तरीका है उसमें सुधार लाए, रूल ऑफ मेजॉरिटी हो, और जब 10 देश कहते हैं कि पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट में डालो तो ब्लैक लिस्ट में डालो, 3 देश कहता है ना, पाकिस्तान बच जाता है। ये कौन सा तरीका है? कोई जुडिशियल सिस्टम ऐसे चलता है कि 100% जजेस एग्री करते हैं, तो वाई FATF? ICJ में जब रूल ऑफ मेजॉरिटी है, व्हाई नॉट इन FATF? तीसरी बात, क्या ये सच नहीं कि यूनाइटेड नेशंस को वॉच लिस्ट में डाला गया है पाकिस्तान को? क्या ये सच नहीं है कि हाफिज सईद ये सब ग्लोबल आतंकी घोषित हैं? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI पूरी तरह से फुल सपोर्ट देती है हाफिज सईद को? 26/11 के बाद नौटंकी करने के लिए हाफिज सईद को अरेस्ट किया, 8 महीने के बाद फिर छोड़ दिया, सबूत नहीं है। अरे इनको तो सबूत, सूर्य को, भगवान सूर्य के लिए भी ये सबूत मांगेंगे कि हम सूर्य में विश्वास नहीं करते, हमको सबूत दो। ये तो ऐसा रोग स्टेट है, ये बेशरम देश है, इनको कुछ झूठ LED में विश्वास करते हैं। इरशाद अहमद जी भी हैं। इरशाद अहमद जी, ऐसा कोई मौका नहीं आता जब पाकिस्तान एक्सपोज नहीं होता हो। एक बार फिर से बहुत बड़े टेरर कैंप की जानकारी है और भारत की कई सीमाओं पर, किसी एक जगह पर नहीं। ये कहा जाए पाकिस्तान हर बार एक्सपोज होता है लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। इरशाद जी, लेकिन मुझे मालूम ये नहीं होता कि अभी जो अमेरिका में हुआ आप लोगों के साथ, हिंदुस्तान के जितने भी सिख कम्युनिटी है उन्होंने कत्ल का मुकदमा किया मोदी सरकार पे। और आपको मालूम है गौतम कौन है जो पार्टनर हैं उसके, मोदी साहब के, $3 अरब की हीरोइन पकड़ी गई। तो शर्म तो उनको आनी चाहिए जो इस तरह का मंशियात का काम हो रहा है, जिनका जी मुझे समझ में नहीं आता, आखिर आपको आतंकी इतने पसंद क्यों आते हैं? आखिर उनके प्रति इतना प्रेम क्यों नजर आता है? जैसे ही बात होती है इधर उधर की बात करने लग जाते हैं। नहीं, इधर उधर की नहीं कर रहा हूं मैं आज की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका में गए हैं मोदी, आपके मोदी सरकार अमेरिका में गए हैं एक मुकदमा लेकर के, लेकिन आप ही के मुल्क के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। कत्ल की उन्होंने एप्लीकेशन दी और एक्सेप्ट कर लिया अदालत ने। अब मुझे ये बात कीजिए कि एक नादिल आदमी आपका वजीर आजम है, एक मंशियात फरोश आपका वजीर आजम है, $3 अरब की मंशियात और गौतम उसका पार्टनर है। आपको मालूम है जनरल साहब, शर्म तो आपको आनी चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी ने तालिबान को ट्रेन नहीं किया था। शर्म, लेकिन शर्म आती नहीं, वो आनी नहीं है। आपको बात करनी है पाकिस्तान के खिलाफ। समर्थन यहाँ नहीं करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश
चाहे भारत हो या फिर अमेरिका हो, दोनों ही मुल्कों ने देने की कोशिश की है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक गतिविधियां भारत की सीमाओं पर हमें देखने को मिली है, बहुत बड़ा संदेश एक मंच से दिया गया है पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने से बाज नहीं आते, लेकिन अपने आप को देखते नहीं कि आपका इरशाद जी, कल उरी में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं, पाकिस्तान के थे, टेरर कैंप चल रहा है। शहजाद पूनावाला, आपको भी बीच में लाना चाहेंगे, शहजाद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, एक सेकंड इरशाद जी, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, तोहफा कबूल कीजिए। ये दर्द की दवा है, इसको हम स्प्रे बोलते हैं। आपको बड़ा दर्द हुआ होगा। ये कटोरा भी लाया हूं मैं वैसे, क्योंकि अल्लाह, अमेरिका और आतंक ये 3 ही चीज है जिन पर आप निर्भर है। अमेरिका ने तो छोड़ दिया, अल्लाह ने तो पहले ही छोड़ दिया था, आतंक के हवाले हैं। तो तोहफा कबूल कीजिए जहां पना, ये दर्द है, ये जहां पर दर्द हुआ है, कमला हैरिस ने दर्द दिया है, स्प्रे कीजिए, सारा दर्द मिट जाएगा, ये दर्द मिट जाएगा। अच्छा, ऐसा है, आपको दर्द हो रहा है, मंशियात फरोश वजीर आजम है आपका, मंशियात फरोश, मंशियात फरोश, तोहफा भी लाया हूँ, कटोरा भी लाया हूँ, पकड़ा गया, अभी तो मुकदमा हो गया। जा नहीं पा रहे इमरान खान जा नहीं पा रहे, आपकी प्लेन जो नहीं जा पा रही है। आप बात करते हैं इंसानी हकूक की, इंसानी हकूक पामाल कर दिया आपने, आपके लोग आपके खिलाफ मुकदमाबाजी कर रहे हैं। सुन तो लीजिए। देखिए, मेरा आपसे क्या कहना है कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट तालिबान में किया है, जितना इन्वेस्टमेंट आतंकिस्तान में किया, आतंकियों में किया है, अगर इतना इन्वेस्टमेंट आज आप शिक्षा में करते, हेल्थ व्यवस्था में करते, तो हो सकता है कमला हैरिस आपकी इतनी बेइज्जती ना करती। आपका तो बड़ा भरोसा था। इमरान खान ने कहा घबराना नहीं है, देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, पर देखिए आपका पूरा मुल्क जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय जितनी बेइज्जती आप लोगों की हो रही है। $3 अरब आपने अफगानिस्तान में खर्च नहीं किया, जितने की मंशियात अफगानिस्तान से लेकर के जा रहे थे आपके वजीर आजम, अपने साथियों के हमरा और पकड़े गए, अभी वो भी मुकदमा है और कत्ल का मुकदमा भी अमेरिका में। कटोरा लेके इमरान कटोरे को छोड़ो, अमीर देश है, मंशियात नहीं लेके जाते हम लोग, हमारा वजीर आजम मंशियात नहीं लेके जाते, हमारा मंशियात वजीर आजम हक की बात करता है, सच की बात करता है। अभी अमेरिका में भी ठीक है, लेकिन इरशाद अहमद जी, आप भले इस मंच से आप कुछ भी कहें, लेकिन आप ये सोचिए कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को हर बार हर मंच से इसी तरह से बेइज्जत होना पड़ता है, क्योंकि आप आतंक को पनाह देते हैं, पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है, और उसका जीता जागता उदाहरण अफगानिस्तान में तालिबान के जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी सच को आप मान जाइए, आपके वजीर आजम पे कत्ल का मुकदमा अमेरिका में दर्ज हो गया और उनको फेस करना पड़ेगा। आपके मुल्क की, हिंदुस्तान की जंग असाई हो रही है पूरी दुनिया में, आप इस वजीर आजम से जान छुड़ा लीजिए। कोई शरीफ आदमी जो के जिसे इंसानी हकूक का भी पता हो, जिसे मालूम हो कि मंशियात फरोशी नहीं करते, जिसे मालूम हो कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सवाल इनसे पूछना, अभी जो है ना उसे कहें वो खत्म हो गया। शहजाद, एक बात तो साफ है कि कमला हैरिस की तरफ से भी पाकिस्तान को कड़ा यहां पर मैसेज देने की कोशिश की गई है, हर तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंक वहां पर बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। अभी भी हम दिखा रहे थे किस तरह LOC पर ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए, लगातार पाकिस्तान वहां पर लोगों को बुलाता है, उनको ट्रेन करता है, ब्रेन वॉश करता है और तैयार करता है, और उसके बाद जगह जगह टेरर अटैक देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आज की अगर तारीख में देखा जाए तो सभी देश पाकिस्तान को छोड़कर टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों को छोड़ करके पाकिस्तान के साथ बोलने का मौका दीजिए, आप अकेले रह गए हैं। आपको अमेरिका ये कह रहा है असेंबली में बोल दीजिए, आप चाइना के साथ इरशाद जी, शहजाद से मेरा सवाल था, डॉक्टर इरशाद प्लीज, शहजाद से मेरा सवाल था। देखिए, पिछले 60 सालों में पाकिस्तान ने जो किया है वो केवल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सारे जो रिसोर्सेज है उसको खर्च किए। मदरसों में पाकिस्तान के तालिबानियों को भी पाला, आतंकियों को भी पाला, और पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद की कोई एक कोख है तो वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान से ही हर आतंकवादी का कनेक्शन कैसे निकलता है। आज मैं डॉक्टर इरशाद साहब से पूछना चाहता हूँ, ये मानव अधिकार का इतना ढिंडोरा पीटते हैं, चाइना में लाखों मुसलमानों को मार दिया, ये अपने आप को इस्लामिक मुल्क मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, यहाँ पे मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक शब्द बोलो जी जिनपिंग के खिलाफ, आपकी पूरे कपड़े लेकर चले जाएंगे वो चाइनीज,
आपके सारे कपड़े उतार के लेकर जाएंगे, इसीलिए आप बोल नहीं पाते। इमरान खान बोलते मुझे पता नहीं चाइना में क्या हो रहा है, मैंने देखा नहीं क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, आप एक काम कीजिए, हरा कटोरा लीजिए, दुनिया भर में घूमिए और बोलिए कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें पैसा दो, हम सुधर जाएंगे। पर आप सुधरने को तैयार नहीं है। जी, एसपी सिन्हा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एसपी सिन्हा साहब, अभी कमला हैरिस से मुलाकात हुई, अब जब बात जो बाइडेन की अगर की जाए उनसे मुलाकात होगी, तो दोनों ही मुल्कों की अगर बात की जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद को लेकर है। भारत का स्टैंड अपनी तरह से पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कमला हैरिस ने निशाने पर लिया, उसी तरह से अब आज क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एकदम मिस्टर बिडेन जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान है वो सांप है, ये विश्व को डसता जा रहा है, और यदि विश्व में शांति कायम रखनी है तो पाकिस्तान को आतंकवाद को क्रश करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था 20 साल से ज्यादा पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ बनाया। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि एक छटंकी देश, एक मच्छर वाला देश, वो वर्ल्ड पावर सुपर पावर नंबर 1 को बेवकूफ बनाता रहा, वो बेवकूफ बनते रहे। मतलब हद होती है। मतलब उनके इंटेलिजेंस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अफगानिस्तान का झुंझुना दिखा के पाकिस्तान अमेरिका का बेवकूफ बनाता रहा, अमेरिका बेवकूफ बनती रही। कोalition सपोर्ट फंड के तहत जितना भी पैसा आया, या तो पाकिस्तान के जनरल्स के पॉकेट में गया या हाफिज सईद के पॉकेट में गया। आम पाकिस्तानी का क्या हुआ? पाकिस्तान में औरतें बेचारी, हमारी बहनें, बिल्कुल साफ तौर पर वो तस्वीर आए दिन हमें देखने को मिलती है डॉक्टर सिन्हा कि आम पाकिस्तानी, आम नागरिक जो पाकिस्तान में है, उनकी हालत क्या है। महंगाई की वजह से वो रो रहे हैं, महिलाओं को कोई आजादी नहीं मिल रही है। पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने लगातार बेनकाब होता जा रहा है, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। आतंकवाद पर भारत की चिंताओं से अमेरिका ने जताई सहमति। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की 2 टूक, पाकिस्तान में आतंकी समूह सक्रिय, सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए करे कार्रवाई। आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया में बदलते हालात पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को दिए उनके नाना से जुड़े तोहफे, मीनाकारी चेस भी दिया। जापान के पीएम को बुद्ध की प्रतिमा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम को दी मीनाकारी शेल। महंत नरेंद्र गिरी मौत की जांच के लिए सीबीआई ने गठित की 6 सदस्यीय टीम। जांच एजेंसी ने टेक ओवर किया केस, आरोपियों की कस्टडी भी मांगेगी सीबीआई। यूपी पुलिस की एसआईटी पहुंची बागंबरी मठ। यूपी में बीजेपी के निषाद पार्टी के साथ गठबंधन। यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने की आधिकारिक घोषणा, सीएम योगी को बताया पार्टी का चेहरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खुलकर सामने आई टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की कार्रवाई। सिंहदेव के करीबी विधायक शैलेश पांडे को पार्टी से निकालने की कवायद हुई तेज। जिला कांग्रेस कमेटी ने शैलेश पांडे को 6 साल के लिए निकालने की सिफारिश की। राजस्थान में सियासी हलचल फिर से हुई तेज। राहुल गांधी के बाद अब सचिन पायलट ने सीपी जोशी से मुलाकात की। कल करीब 2 घंटे तक चली बातचीत। नवरात्र के बाद हो सकता है बदलाव। ठाणे की डोंबिवली गैंगरेप में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार। 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी। जांच के लिए बनी एसआईटी। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off, Fragrance On. Sunflame Home Appliances, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. Admissions open in Life and Allied Sciences, BFIT Group of Institutions, Dehradun. और पाकिस्तान लगातार बेनकाब हो रहा है। जो तरह की गतिविधियां पाकिस्तान में आए दिन देखने को मिलती है, आज एक ही मंच पर कमला हैरिस, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक दी है और कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ बड़ी से बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश सभी मुल्कों द्वारा की जाएगी। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता PMLN के, हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर इरशाद अहमद, हर तरफ से पाकिस्तान की आलोचना की जाती है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, क्यों नहीं वहां की सरकार कोई एक्शन लेती है इसके खिलाफ? आज भी आप सिर्फ और सिर्फ तालिबान का ही समर्थन करते आए हैं। देखें, हम तो एक पड़ोसी होने की नाते हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो जाए। हम आप लोगों को भी बार बार यही कहते हैं कि खुदारा बाज आ जाएं हरकतों से अपने। अभी देखें कि हमारे ऊपर
आतंकवादी की बात करते हैं और आपके वजीर आजम पे इल्जाम आ रहे हैं। अभी बात ये हो रही है, तैयब उर्दवान ने भी ये कहा है कि 74 साल से आप कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत फैला रहे हैं, इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं। इकट्ठे 8-8 हजार 10-10 हजार लोगों की इज्तिमाई कब्रें हैं। इसी बात से तो शायद बौखलाए हुए हैं आप कि जब वहाँ की जनता के लिए जब 370 हटी तो वहाँ की जनता बहुत खुश है, उन्हें विकास की नई राह नजर आती है। इरशाद अहमद जी, आप एक बार वहाँ आप तो वहाँ से आतंकियों को भेजते ना, जरा पूछिए फिजा कितनी बदल चुकी है। आप मुझे ये बताइए कि सिख आप ही के मुल्क के लोग हैं, आप ही के लोग हैं ना जिन्होंने वहां कत्ल का मुकदमा किया आपके मोदी। में बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप लोग। जनरल साहब भी उसका जवाब नहीं दे सके। आप एकदम काबुल चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, मदरसों में चले जाते हैं। भाई मदरसों में कुरान पाक की तालीम दी जाती है। जी शहजाद, एसपी सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। एसपी सिन्हा साहब, मैं ये कह रहा हूँ जी, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी बात करते हैं जी, बड़ी बातें करते हैं। में ये क्या कर रहे हैं सर? ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले पीओके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उस पर तो आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाते हैं। कितने लोगों को चाइना जो उग्र मुस्लिम्स के खिलाफ इतना कड़ी हरकत कर रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? वहाँ तुम्हारी जबान क्यों बंद हो जाती है? वहाँ जबान क्यों ताला लग जाता है? डॉक्टर शहजाद पूनेवाला, इनके यहाँ तो सीरीज नहीं खेली जाए तो भारत के मुंबई से ईमेल जाता है, ये क्रिकेट सीरीज पे इस तरह की टिप्पणी कर जाते हैं। लेकिन जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, सारे मुल्क एक साथ हो गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े सख्त से सख्त कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। एक क्रिकेट मैच के लिए टीम ने बॉयकॉट कर दिया है कि वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। जी, वो भी इंडिया का प्रश्न चाहता हूं। शहजाद पूनेवाला, डॉक्टर इरशाद प्लीज, मेरा सवाल आपसे नहीं है। शहजाद पूनेवाला, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए उनको तो सभी लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान केवल आतंक की नीति पर चलता है। आज समय है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को फिर से एक बार एक्सपोज किया जाए। ये लोग कहते हैं बार बार कि मानवाधिकार की बात करते हैं भारत में। मैं डॉक्टर इरशाद, मैं खुद मुसलमान हूं भारत का, और मैं आपको बता सकता हूं कि बाकी तमाम मुसलमान देश है दुनिया में, उससे सबसे ज्यादा बेहतर देश मुसलमानों के लिए भारत है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आगा खानी पाकिस्तान में सेफ है? शिया पाकिस्तान में सेफ है? आप मुझे बताइए, क्या अहमदिया को आप मानते हैं? डॉक्टर इरशाद एक बार बता दीजिए, अहमदिया को आप मुसलमान मानते हैं, हाँ या ना? मानव अधिकार की बात छोड़ो, आप मुसलमानों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे अपने देश में। उसको छेड़ते नहीं। डॉक्टर इरशाद, क्या अहमदिया को मानते हैं आप मुसलमान? मेरी बात सुनिए, आपका नहीं, क्या पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। शहजादी किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, इनके पास जवाब ही नहीं होते हैं, खाली आतंक की गतिविधियां देखने को मिलती है। एसपी सिन्हा, जनरल एसपी सिन्हा, मेरा सवाल आपसे है, लगातार काउंटर टेररिज्म की बात रखी जा रही है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब खुले तौर पर सारे देश एक साथ एकजुट एक साथ मिलकर इस बात को सामने रखे कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ कोई रणनीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हमला लगातार किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। इसकी हेलो जी सर, हेलो जी सिन्हा सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, लेकिन आप सवाल आप उसका जवाब दें। लेकिन इरशाद साहब, आपसे एक और खास बात है, आप बार बार दूसरों को जरूर आप जवाब देते हैं। टाइम्स ऑफ भारत ने इस बात का खुलासा भी किया कि उत्तरी पीर पंजाल हो, दक्षिणी पीर पंजाल हो, यहाँ पर कई आतंकियों की अभी मौजूदगी है, वहां पर टेरर कैंप संचालित किए जा रहे हैं, 200 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी है। क्या कोई एक्शन लेते हैं आप, या सिर्फ बढ़ावा देते रहेंगे, उनको फंडिंग करते रहेंगे ताकि वो इसी तरह से माहौल खराब करता रहे? अभी बात सुन, ये शहजाद साहब कह रहे थे मुसलमान है, बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान मुसलमान अकलियत में शहजाद साहब कह रहे थे कि बड़ा अमन है। मैं शहजाद साहब से कहूंगा, मुसलमान वहां गाय हलाल करके दिखा दे, मैं मुसलमानों को मान जाऊंगा कि बड़े खुशहाल है हिंदुस्तान में। आप किधर ख्याल करते हैं हिंदुस्तान में? आप अगर गाय हलाल नहीं करने देते, आप मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। ये है ना कि आपका इस्लाम गाय हलाल करने तक सीमित है, और दूसरी हमारा इस्लाम गाय हलाल करने पर निर्भर नहीं है। हमारा इस्लाम दुनिया में शांति और अमन का प्रतीक बनने में विश्वास रखता है। आपका ईमान और आपका इस्लाम गाय हलाल करने में विश्वास रखता है, और गाय कौन हलाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पर नसीहत मत दो। पहले ये बताओ कि क्या तुम मुसलमानों को मुसलमान मानते हो, क्या शिया को मुसलमान मानते हो, क्या सूफियों को मुसलमान मानते हो, क्या अहमदिया को मुसलमान
मुसलमान जो मानते हो? मजहब है उसको अरे नहीं छेड़ते हैं। बेगैरत इंसान, जिसका जो तुम तो मजहब है चाइना उसको के नहीं छेड़ते टुकड़ों पर हैं। पलते हो। वो चाइना कादियानी के जो मजहब को जिनजियांग प्रोविंस में लाखों मुसलमानों को मारता है, भारत में बैठे मुसलमानों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। भारत का मुसलमान आपसे ज्यादा शिक्षित है, आपसे ज्यादा संपन्न है, आपसे ज्यादा सुरक्षित है। ना अफगानिस्तान के मुसलमान की तरफ पहियों पर लटक रहा है, ना सीरिया के मुसलमान की तरह कोई दरिया के किनारे पर लटका हुआ है, ना पाकिस्तान के मुसलमान की तरह बेल्ट बांध। अरे इरशाद जी, जब सवाल पूछते हैं तो जवाब भी तो सुनने की ताकत रखिए ना। आप अगर सवाल पूछे हैं तो जवाब दिया जा रहा है वो भी तो सुनिए, या फिर सिर्फ आंख और कान बंद करके बैठे आपको सिर्फ आतंकिस्तान की बात सुनाई देती है? नहीं, आप लोग सवाल देखें, जब मैं जवाब देने लगता हूँ आप सारे बोल पड़ते हैं। जब मैं आपके पूरे सवालों का जवाब देता हूँ लाइन बाय लाइन, टर्न बाय टर्न, लेकिन आप लोग बीच में बोल पड़ते हैं। मैं शहजाद साहब से मुसलमानों के सवाल की तरफ आता मैं। डॉक्टर इरशाद, हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी है। आप पेशे से डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरफ पेश भी आइए। अहले तशरीह को छेड़ते हैं, न सुन्नी को, मेरी बात सुनिए डॉक्टर इरशाद, मेरी बात सुनिए। अरे आजाद है सब मज़ाहिब, डॉक्टर इरशाद मेरी बात सुनिए। सब आजाद है हमारे मुल्क में, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में सिखों के साथ भी जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी जुल्म हो रहा है, की जरूरत नहीं है क्रिश्चियंस के साथ भी जुल्म हो रहा है। आपको बता दूं कि भारत वो मुल्क है जहां पर मुसलमान राष्ट्रपति बना है। भारत वो मुल्क है जहां पर मुसलमान में हजारों इंडिया बना है। भारत वो मुल्क है जहां पर भारत का मुसलमान गृह मंत्री बना है। भारत वो मुल्क है जहां पर भारत का मुसलमान सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। भारत वो मुल्क है जहां पर मुसलमान सबसे बड़ा एक्टर है। तो आपके हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है। आप ये बताइए कि आपके मुल्क में मुसलमानों की क्या ईद वाले दिन सिर्फ एक कुर्बानी करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि मुसलमान आजाद है हिंदुस्तान में, अकलियतें आजाद है हिंदुस्तान में, सिख खुशहाल है हिंदुस्तान में। इरशाद जी, इरशाद अहमद जी, जरा मोहब्बत और जरा खूबसूरती के साथ में देखिए ना। अगर आपके जहन में सिर्फ नफरत, सिर्फ वायलेंस ही अगर भरा है तो आपको हर जगह वही तस्वीर नजर आएगी। और इसीलिए बार बार खाली आतंक को सपोर्ट करने की क्या रणनीति है, इसी पर चर्चा की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हालात क्या है, न महिलाएं वहां पर सुरक्षित है, महंगाई अपने चरम पर है, इकोनॉमी पाकिस्तान की क्या है हम सब देख रहे हैं। किसी देश से बेहतर रिश्ते नहीं है आपके चाइना के अलावा, और इसीलिए साफ तौर पर आपको और चाइना का जो सम्मेलन है वो लगातार देखने को मिलता है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है इरशाद साहब, हर तरफ से पाकिस्तान में आतंक को घेरने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्यों आतंकियों को पनपने देते हैं आप अपने मुल्क में? बात यह है, हमारे मुल्क में कोई आतंक नहीं है और ना ही कोई ऐसे हालात हैं। जो हैं उनको अब मार मार के फेंक रहे हैं हम लोग, उनको वो इरशाद जी एक दो एग्जांपल दीजिए, किन किन को मार के फेंका है आपने? कौन कौन से ऐसे आतंकी संगठन है जिन्हें आपने उखाड़ फेंका है? एक दो एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। पिछले 15 दिन में इतने दहशतगर्द मारे और इतने ही आपके पकड़े हैं। अभी आपकी राह का एजेंट आप ही के टीवी को शहजाद, साफ तौर पर दिख रहा है कि ये आतंक के खिलाफ न सुनते हैं न बोलते हैं। किसी को भी पकड़ लेना और उसको आतंकी बोलना इनके लिए आतंकी होगा। लेकिन एक बात यहां समझने की जरूरत है और एक विजन साफ तौर पर क्लियर किया जा चुका है, नो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। जी बिल्कुल, भारत और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कह दिया है पाकिस्तान के टेररिज्म को अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पर पाकिस्तान एक शुतुरमुर्ग देश है, वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना जो सिर है वो जमीन में गाड़ कर बैठा है। अब देखिए यहाँ पर बैठे व्यक्ति कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई आतंकी ही नहीं है। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान ने केवल दुनिया को आतंकवाद ही दिया है वो कह रहे आतंकी नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की और भारत के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, अगर इतनी ही खुशहाली है पाकिस्तान में तो बांग्लादेश कटकर क्यों बना? वो भी तो मुसलमान ही थे, क्यों कटकर अलग हो गए वो? क्यों बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे पर अत्याचार कर रही है पंजाबी पाकिस्तान की आर्मी? क्यों हर हिस्सा और हर खित्ता पाकिस्तान का? बिल्कुल, लेकिन शहजाद इस बात को मानेंगे थोड़ी ना इरशाद जी। भले शब्दों में तो कह रहे हैं कि हाँ हमने आतंक के खिलाफ एक्शन लेते, लश्कर तैयबा हो या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद, उनको तो यही पनाह देते हैं। आप सभी हमारे साथ में जुड़े इस चर्चा में आपका बहुत शुक्रिया।